कि एक व्यक्ति ना बुजुर्ग हो गया था, समझो 60, 62, 65 साल का वो हो चुका था। बीमार था, अब बुजुर्ग पने में बीमारियाँ तो लगेंगी। तो अब वो जिस कमरे में सोता था, अब उससे उठा तो जाता नहीं था। तो वो वहीं पर ही उसके लिए रेत का एक डोंगा रख देते थे उसके घरवाले, भई उसी में थूकता जा। वहीं साइड पे वॉशरूम था, भई वहीं पे जाकर के बाथरूम भी करा। लेकिन अब वो बेचारा बुजुर्ग, ना तो वो साफ-सफाई रख सके, ना कुछ कर सके, करेगा क्या? अब घरवालों को जब बदबू आने लगी, तो वो चिढ़ने लगे वो। वो कहने लगे, "भई क्या बाबूजी आप कहीं पर भी थूक देते हो, कहीं पे भी बाथरूम कर देते हो, तो इससे हमारे बच्चे बीमार हो जाएँगे। हम भी बीमार हो जाएँगे, तो आपको अकल आनी चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए।" मतलब ऐसे-ऐसे शब्दों में बोलते हैं। इससे और खराब शब्दों में भी बोलते हैं। तो ये जो 62 साल का बुजुर्ग है ना, ये सोचता है कि मैंने अपने जीवन के, चलो जवानी के अगर मैं 20 साल छोड़ दूँ तो 42 साल मैंने परिवार के लिए दे दिए। इनके लिए धन कमाया, इनके लिए नौकरी की, इनके लिए सब कुछ किया, कष्ट सहे, मुसीबतें सहन की। लीला राजपुरोहित जी कह रही हैं, "गुरुजी इस बात का दुःख है, पहले घर गृहस्थी में फँसा दिया, अब क्या करें निकलना मुश्किल हो रहा है।" किसने फँसा दिया? आप खुद ही फँसे हो। आपके ऊपर ही दृष्टांत बता रहा हूँ। लीला राजपुरोहित जी ध्यान से सुनिएगा ये उदाहरण। तो ये जो 62 साल का बुजुर्ग था ना, ये अपने मन में इतनी ग्लानि लाने लगा, इतना दुखी होने लगा कि मैंने अपने परिवार के लिए सारी ज़िंदगी व्यतीत कर दी और अब जब मुझे सेवा की ज़रूरत पड़ी तो मुझे ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं कि इतने गंदे कपड़े डाल रखे हैं, स्नान नहीं करा, कहीं भी थूक देते हो, कहीं पे भी टॉयलेट कर देते हो, कहीं पे भी गंदगी करते हो। तो वो सोचने लगा कि मैं ये मन से थोड़ी करता हूँ, अब मेरा शरीर ही ऐसा हो गया है, मेरे मेरे से खड़ा नहीं हुआ जाता, तो मैं क्या करूँ? मजबूर हूँ। लेकिन इस बात को ही मेरे परिवार वाले अगर नहीं समझ रहे ना, तो दंडोत। मैं आज से अपने परिवार को छोड़ रहा हूँ और अपने घर के पीछे जो छोटा-सा मंदिर है ना, टूटा हुआ मंदिर, वहाँ पर जाकर के मैं रह लूँगा। अब घर वाले जो थे, वो तो इसी बात का दिया लगा के बैठे थे कि भैया बुड्ढा कब जाए घर से, क्योंकि घर में साफ-सफाई चाहिए। कई बार बहुएँ भी गलत होती हैं, कई बार बेटे भी गलत होते हैं, कई बार बहुएँ अच्छी होती हैं, वो कहती हैं, "नहीं पापा जी, हम करेंगे आपकी सेवा, आप यहीं रहो।" लेकिन कई बार लड़के बोल देते हैं, "नहीं जी, आप यहाँ से जाओ, वृद्धाश्रम में जाओ, यहाँ यहाँ नहीं रहना।" अब ये 62 साल का बुजुर्ग अपना झोला उठाता है और अपने घर के पीछे उसके पार्क में एक छोटा-सा मंदिर था, उस मंदिर में जाकर के रहने लगता है और वहाँ जाकर के जो सामने मंदिर में जो देवता की मूर्ति है, उस मूर्ति के सामने जाकर के आँखों में आँसू लाता है, कहता है कि हे भगवान, हे प्रभु, अब मैं हूँ बीमार व्यक्ति, तो मैं तेरे मंदिर में मैं तेरी शरण में आ गया हूँ। तो तू क्या कर, मेरी जो भी सेवा है ना, वो स्वीकार करियो। मैं अगर यहाँ पे गंदगी भी कर दूँ तो मुझे डाँटियो मत। किससे बोल रहा है? उस मूर्ति से बोल रहा है। हाँ, लेकिन मेरे से जितनी भी सेवा होगी मैं करूँगा ज़रूर, लेकिन मैं अब तेरी शरण में हूँ। अब इस बात का अभिमान वो देवता की मूर्ति जो है ना वो ले लेती है। वो कहती है ठीक है, तूने ये बोल दिया ना कि आज से मैं तेरी शरण में हूँ, तो आज से मैं तेरा रक्षण करूँगी। वो देवता की मूर्ति बोलती है। अब ये बुजुर्ग जो था ना 62 साल का, वहीं पर ही सीढ़ी पे अपना ऐसे सिर रख के सो जाता था। सुबह उठता, पहले दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन तो उसको थोड़ी-सी परेशानी हुई, क्योंकि भई भोजन भी ठीक टाइम पे नहीं मिलता था। कोई मंदिर में मत्था टेकने के लिए आ गया तो भोजन दे गया, नहीं दे गया तो नहीं दे गया, पड़ा रहता था बेचारा ऐसे ही। अब थोड़ी-सी उसके अंदर चेतना आनी शुरू हुई, क्योंकि जब मानसिक मेंटालिटी बंदे की डिस्टर्ब नहीं होती ना, तो वो अपने आप थोड़ा-सा रिकवर करता है। अब उसको ताने नहीं सुनने पड़ रहे थे घर पे, उसको बुरे शब्द नहीं सुनने पड़ रहे थे। तो उसके मन को एक शांति थी कि कम से कम मुझे बुरे शब्द तो नहीं सुनने पड़ रहे ना। इस बात से उस बुजुर्ग की तबीयत थोड़ी सुधरने लगी। अब वो सुबह उठता, वहीं पर ही झाड़ू बना करके ऐसे पेड़ की डंडियों से झाड़ू बना करके और वो मंदिर में झाड़ू लगाता।
फिर अपने पास कोई ऐसे एक तौलिया सा था, उस तौलिए से पोछा भी लगा देता। तो जहाँ पर देवता की मूर्ति थी, वहाँ पे भी साफ-सफाई रखता। तो ऐसे साफ-सफाई वहाँ पर मंदिर में रहने लग गई। अब जब साफ-सफाई रहने लग गई, तो वो आरती भी करने लग गया, अगरबत्ती भी जलाने लग गया। उसका नियम बन गया, सुबह भी आरती करनी है, दोपहर को भी आरती, शाम को भी आरती। और ये सब देख कर के जो वहाँ के आस-पास के लोग थे ना, उनको बड़ा अच्छा लगने लगा कि देखो मंदिर में पुजारी बाबा जी आ गए हैं, तो चलो हम भी मत्था टेकने के लिए जाया करेंगे। तो ऐसे लोगों की भीड़ आनी शुरू हो गई और जब भीड़ आनी शुरू हो गई, तो उसको पैसा द्रव्य भी मिलने लग गया, भोजन भी मिलने लग गया, कपड़े भी मिलने लग गए और वो 62 साल का बुजुर्ग अब जो था वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो चुका था। किस वजह से? उस देवता ने उस बुजुर्ग का अभिमान ले लिया था कि आज से तू मेरी शरण में है ना, तो अब चिंता छोड़ दे। तूने अपने आप से शरणागति स्वीकार कर ली है ना, तो अब चिंता छोड़ दे। अब तू मेरे चरणों में आ गया ना, चिंता छोड़ दे, चिंतन कर। अब ये वार्ता जो थी ना, ये खबर ऑटोमैटिकली घर पहुँची। अब घर पहुँची तो वो बड़े पछताने लगे। पछताने किसने लगे? वो सुनना। दुःख उनको इस बात का नहीं हुआ, दुःख उनको इस बात का नहीं हुआ कि हमारे पापा जी घर छोड़ के चले गए। दुःख उनको इस बात का हुआ कि घर को अब सँभालने वाला व्यक्ति घर में कोई चौकीदार नहीं रहा। अब जब घर में बात पता चली कि भई वो तो ठीक हो गए पापा जी तो। अब पापा जी ठीक हुए तो अब ये इन लोगों की मानसिकता बीमार हो गई। किनकी? परिवार वालों की। जो घर में रहते थे, इन लोगों का दिमाग बीमार हो गया। भई वो तो बंदा ठीक हो गया, पापा जी तो ठीक हो गए। अब इनके मन में क्या उमड़ने लगा? प्रेम उमड़ने लगा। बस क्या है, पहुँच गए अगले दिन। अगले दिन पूरा परिवार उस 62 साल के बुजुर्ग के पैरों के पास बैठा हुआ दिखा और वो बुजुर्ग बेचारा उस देवता की मूर्ति के सामने बैठा रो रहा था। ये पूरा परिवार उसके सामने बैठा है। क्या बोल रहा है? अरे पापा जी, आपकी सेवा करना तो हमारा परम धर्म है। हमने हमने तो आपको कहा ही नहीं जाने के लिए। आप क्यों चले गए? आपका आशीर्वाद हमें मिलता था तो हमारा घर-बार फूलता था, फला-फूला रहता था, पैसे आते थे, बरकत आती थी। तो आप घर छोड़ के क्यों आ गए? अब आपको हम अब अपने घर लेकर के ही चलेंगे। आप हमारे बड़े बुजुर्ग हो। मतलब तरह-तरह के उसको प्रलोभन, लालच देने लग गए। उसको मान-सम्मान देने लग गए। अब ये जो 62 साल के बुजुर्ग थे ना पापा जी, ये क्या कहते हैं? कहते हैं कि देखो भाई, परिवार के लोगों, बहुरानियों, बेटों, पोतों, दोतों, तुम सब सुन लो एक बात को। जब तक मैं तुम्हारा था, तुमने मुझे क्या दिया? गालियाँ दी। तुमने मुझे अपशब्द बोले। तुमने मुझे कि कहीं का नहीं छोड़ा। तुम मुझे फटे-पुराने कपड़े देते थे, बासी रोटी देते थे। तब मैं तुम्हें याद नहीं आया? तब तो तुम परमात्मा से ये दुआ करते थे कि भई आप हमारे पापा जी को उठा लो, ये घर में बहुत गंदगी करते हैं। तब तो तुमने मेरे मेरे प्राण जल्दी निकलें, बड़े से महात्मा लोगों को, ब्राह्मणों को पाठ करने के लिए भी बुला लिया था, कि भैया जल्दी आओ पाठ करने के लिए, इनके प्राण जल्दी निकलें। ऐसे भी होते हैं कई, ऐसे भी हैं लोग। सुना रहा था वो बुजुर्ग अच्छे तरीके से परिवार वालों को, उनको उनकी ज़मीन दिखा दी। कि जब मैं तुम्हारे पास रहता था, मैं बीमार था, मुझे सेवा की आवश्यकता थी, तब तुमने मुझे घर से धक्के निकाल दिया। तुमने धक्के मारे मुझे, मुझे अपशब्द बोले, मेरी आँखों में आँसू लेके आए तुम और आज यदि मेरे परमात्मा ने मुझे ठीक कर दिया है सेवा अपनी सेवा करने के लिए ना, मैं तुम्हारा नहीं हूँ।